बिलाल साहब, अब मुझे ये बताइए कि इसाक डार ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कौमी असम्बली पे ये कह दिया है कि जी हम बात करेंगे, सिंध से बात करेंगे, पाकिस्तान पीपल से बात करेंगे और हम जो नहरें हैं उनका एक कतरा जो है सिंध का वो इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरी तरफ से सिंध हाई कोर्ट जो है उसने भी एक ऑर्डर दिया है जिसके तहत जो गलत तकर्री की गई है इस इरसा की बोर्ड के अंदर, उसके तहत उन्होंने ये जो कनाल्स प्रोजेक्ट्स है उसको रोक दिया है अमली तौर पर। सो हम क्या समझें, इट हैज़ बीन शेल्व्ड? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीज़ा साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। सबसे पहले तो जी मैं जिस तरह आपने शो के आगाज़ में ताज हैदर साहब की वफ़ात का जिक्र किया जी, तो मैं भी जी बस आप सबके साथ आपके तवस्सुत से नाज़रीन के साथ दुआ करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए और उनकी लवाहिकीन को, उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए जी। वॉज अ फाइन मैन, a fine politician, and it was always a privilege to be with him, to be on talk shows with him and to learn from him. तो जी अल्लाह ताला उनको जी उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जो इशू मुनीज़ा साहबा आपने पानी के इशू के ऊपर जो बात की, देखिए जी बिल्कुल जो डार साहब ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की फ्लोर ऑफ द हाउस पे, बुनियादी बात यही है जी, आइंदा दिनों में हम इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के साथ एट ए सीनियर लेवल, और डार साहब ने ये भी बात की कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जिस भी टीम को तश्कील देती है उनके फ्रंट रो के काफ़ी साथी हैं, चाहे वो राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, नवीद कमर साहब हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं, जिनको भी वो मुख्तस करते हैं इस काम के लिए, उसके लिए PMLN उनके साथ PMLN बैठेगी, इस इशू को संजीदा तरीके से डिस्कस करेंगे और अगर टेक्निकल डिस्कशंस दरकार हैं वो भी करेंगे और जो भी इस पर फैसला होगा वो कंसेंसस के साथ होगा। तो शेल्फ कहना तो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा, ये कह सकते हैं कि अभी इट हैज़ बीन पॉज्ड फॉर नाउ। और आपने जहाँ पे कोर्ट का फैसला तो अपनी जगह, मगर इन एनी केस पॉज्ड इन द सेंस के एक्नेक का अप्रूवल वैसे भी अभी दरकार है, ठीक है जी। अभी तो एक्नेक का अप्रूवल वैसे भी अभी तक एक्नेक ने इसको अप्रूव नहीं किया। जब सिंध ने इसकी मुखालफत की एक्नेक ने, तो एक्नेक ने फिर इसका अप्रूवल पेंड कर दिया था। इसका भी डार साहब ने बाकायदा हवाला दिया और जिक्र किया, और इस चीज़ को बल्कि बिलावल साहब ने चंद रोज़ कबल अपनी स्पीच में एक्नॉलेज किया कि जब सिंध ने मुखालफत की तो हुकूमत की एक्नेक ने, या एक्नेक जो एक काउंसिल है जिसको हुकूमत ही चेयर करती है, वफाकी हुकूमत, उसने फिर इसको भी पॉज कर दिया था। तो इस पर भी जो भी आगे फैसला होगा वो मिल बैठ के होगा। मगर ये आप कंफर्म करते हैं कि सिंध का कोई भी कतरा जो है पानी का वो इस्तेमाल नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल जी। ये तो डार साहब ने भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बड़े वाज़े तौर पे कहा कि जो भी सिंध का शेयर ऑफ वाटर है वो हरगिज़ उसमें से एक कतरा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, और ओवरऑल एज वेल जो भी इस मंसूबे के हवाले से जो फैसला है वो मिल बैठ के कंसेंसस के साथ ही तय किया जाएगा। उसमें अगर जो टेक्निकल डिस्कशंस भी दरकार हैं, वाटर अवेलेबिलिटी के हवाले से जो करने की ज़रूरत होगी वो भी होंगी, और जो पोलिटिकल डिस्कशंस दरकार हैं इसके ऊपर एक कंसेंसस के साथ, कंसेंसस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जी, पीपल्स पार्टी ने क्योंकि हमारे साथ ये इशू रेज किया जी, तो यकीनन वहाँ पर, और बट नेचुरली जब ये मामला फिर से एक्नेक में अप्रूव होगा तो एक्नेक में ओवरऑल सबकी रिप्रेजेंटेशन होती है, पीटीआई बशमूल उसमें सारे सूबों की सूबाई हुकूमतें में सुबह की, फिर उसके अंदर पीटीआई तो आ गई ना जी वो वहाँ पर उस फोरम के ऊपर, तो जी वो पहले भी जब ये मामला आया तो वहाँ पे मौजूद होती है।